महाराष्ट्र के शनि सिंगणापुर मंदिर में महिला के शनिदेव को तेल चढ़ाने से बढ़ा विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। 400 सालों से मंदिर के भीतर किसी महिला के द्वारा पूजा की नहीं है परंपरा। महिला द्वारा पूजा की बात पता चलने पर अपवित्र होने का मुद्दा गरमाया। शनिदेव का दूध से किया गया अभिषेक, पवित्रता के लिए मंदिर को धुलाया गया। महिला के शनिदेव की पूजा पर मंदिर प्रशासन ने की कार्रवाई, सेवादारों पर गिरी गाज। शनिदेव को तेल अर्पित करने वाली महिला ने मांगी माफी, कहा नहीं थी परंपरा की जानकारी। मशहूर सुन्नी नेता अबू बकर मुसल्लियार का विवादित बयान, औरत मर्द में समानता को बताया गैर इस्लामी। सुन्नी नेता अबू बकर ने कहा इस्लाम में तय है औरतों की भूमिका, औरतें सिर्फ बच्चा पैदा कर उनके लालन पालन करें, पुरुष करें दुनिया पर राज। केरल के एक पत्रकार ने मदरसे में 20 साल पहले हुए यौन शोषण का किया था खुलासा। इसी मुद्दे पर अबू बकर ने दिया बयान। काथापुरम मदरसे ने पत्रकार के यौन शोषण के खुलासे को बताया गलत, सबूत मांगा। कश्मीर में आतंकियों की गोली का शिकार हुए जावेद अहमद का पीएम ने किया जिक्र, कहा हमले में किडनी गंवाने और अपंग होने वाले जावेद विकलांगों के मसीहा बने, उन्हें सलाम। जावेद ने पीएम के प्रति जताया आभार, कहा काम की ऐसी सराहना मिलेगी इसकी कल्पना नहीं थी। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पेरिस रवाना। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पेरिस में है सम्मेलन। 30 नवंबर से शुरू हो रहे सम्मेलन में कई राष्ट्र अध्यक्ष होंगे शामिल। पीएम मोदी से ओबामा की एक और मुलाकात मुमकिन। इसी हफ्ते 4 दिसंबर को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। रक्षा सौदों पर अहम फैसलों की उम्मीद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 30 नवंबर से गुजरात और दीव के दौरे पर, 1 दिसंबर को साबरमती आश्रम का करेंगे दौरा। 2 दिसंबर को द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे राष्ट्रपति। दीव में बीच फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन। भारत के साथ बिना शर्त बातचीत को तैयार पाकिस्तान। ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन के साथ मुलाकात में बोले नवाज शरीफ। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा हम आतंकवाद की हर तरह से निंदा करते हैं, पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का शिकार। माल्टा में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के दौरान कैमरन से मुलाकात में बोले शरीफ, हम पड़ोसी देशों से चाहते हैं दोस्ताना रिश्ते। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा उफा में पाकिस्तान से आतंकवाद पर सहमति बनी थी, पाकिस्तान से आतंकवाद पर होगी बातचीत। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा पर्दे के पीछे पाकिस्तान से क्या बात हो रही है, इसका खुलासा करे मोदी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, देश में सहिष्णुता और असहिष्णुता के बीच बहस बेमानी है। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने आमिर खान पर साधा निशाना, कहा उनकी जैसे 2-4 नाचने वाले और गवैया देश से चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जन लोकपाल बिल पर प्रशांत भूषण ने सीएम केजरीवाल को सार्वजनिक मंच पर बहस की दी चुनौती, कहा 2015 के जन लोकपाल जैसा नहीं है बिल। प्रशांत भूषण ने कहा 2015 के जन लोकपाल में 8 सदस्यों का था प्रावधान, नए बिल में है सिर्फ 4 सदस्य। प्रशांत भूषण के मुताबिक पहले 8 सदस्यों में राजनेता के तौर पर सिर्फ सीएम और नेता विपक्ष थे शामिल, नए बिल में 4 में 3 सदस्य राजनीति से जुड़े। प्रशांत भूषण ने सर्च कमेटी खत्म करने और केंद्र के मंत्रियों अधिकारियों को बिल के दायरे में लाने पर भी उठाया सवाल। प्रशांत भूषण ने कहा पहले जन लोकपाल को हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, नए बिल में राज्य सरकार को भी मिला ये हक। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान, सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस पर बैन लगाकर राजीव सरकार ने की थी गलती। चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश में मौजूदा हालात में असहिष्णुता बढ़ी है और सबसे ज्यादा खतरा बहुसंख्यवाद से है। इमरजेंसी को लेकर पूछे गए सवाल पर चिदम्बरम बोले इंदिरा गांधी ने 1980 में खुद स्वीकारा था आपातकाल लगाना, गलत था। लेखक सलमान रुश्दी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा गलती कबूलने में 27 साल लग गए, गलती सुधारने में और कितने साल लगेंगे। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी ने किया हमला, सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूछा आखिर इतने दिनों से क्यों बैठे थे खामोश। राजीव शुक्ला ने चिदम्बरम पर किया पलटवार, कहा चिदम्बरम उखाड़ रहे हैं गड़े मुर्दे, सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले का खुद भी थे हिस्सा। आईएसआईएस के पोस्टर से पटा श्रीनगर का एक खास इलाका, दीवारों पर आतंकी संगठन के समर्थन में चिपकाए गए पोस्टर। कानपुर में भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज के विरोध में प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे।
भटिंडा में पोलियो का कहर, पीलिया का कहर। एक गांव में 254 लोग पीलिया से पीड़ित, 1600 है गांव की आबादी। लुधियाना में आयकर विभाग के दफ्तर में लगी आग, तमाम दस्तावेज जलकर राख। तेलंगाना के मेडक में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत, 1 साल का था मासूम। वन रैंक वन पेंशन पर विरोधी के निपटारे के लिए आयोग का गठन करेगी केंद्र सरकार। दिसंबर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 1 सदस्यीय आयोग का ऐलान करेंगे। वित्त मंत्री जेटली ने की समलैंगिक संबंधों पर पुनर्विचार की वकालत, कहा इसे आपराधिक श्रेणी से हटा देना चाहिए। नेपाल ने भारत के 13 एसएसबी के जवानों को हिरासत में लिया, फिर तस्करों का पीछा करते हुए नेपाल में घुसे थे भारतीय जवान। इसी दौरान नेपाली सुरक्षा बल ने हिरासत में लिया। पहले 2 भारतीय जवानों को नेपाल पुलिस ने हिरासत में लिया था, बाद में छुड़ाने पहुंचे 11 और भारतीय जवानों को भी रोका। भारतीय जवानों को पहले नेपाल के कचना में रखा गया, बाद में भारतीय दूतावास के हवाले किया गया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने दी नसीहत, नेपाल से जल्द बेहतर संबंध बनाए भारत। बर्दवान में राइस प्रोटेक एक्सपो की शुरुआत, धान की खेती से जुड़ी मशीनों और तकनीक को दी जाती है जानकारी। नूरजहां के हुनर से रोशन होता है कानपुर का दरियाव इलाका। नूरजहां किराए पर ग्रामीणों को देती हैं सोलर लालटेन। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 गुटों में झड़प, तनाव के मद्देनजर लगाई गई धारा 144। मुंबई के मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ने टॉयलेट में की खुदकुशी, फांसी के फंदे पर झूला। यूपी के हमीरपुर जिले के में कुएं में गिरी शिकारियों की जीप, 3 लोगों की मौत, 3 घायल। कानपुर के चकेरी इलाके में बारदाना के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली में जस्ट डायल से बुक कराई कैब में लड़की से बदसलूकी, ड्राइवर और मालिक पर आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में पत्नी पर हमले के आरोप में पति गिरफ्तार, घंटी से पत्नी पर किया था वार। कोलकाता में आईएसआई का संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार, कोर्ट में पेश किया गया। हरदोई में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के एक नेता के 11 समर्थकों को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस का किया था पीछा। दिल्ली के लाजपत नगर में टैक्सी के ड्राइवर और मालिक पर लड़की ने लगाया छेड़खानी का आरोप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में लड़की की लाश मिली, अगवा कर रेप के बाद हत्या की आशंका। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी लड़की, वारदात के दिन घर पर नहीं थे परिजन, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के परिसर से एक शख्स गिरफ्तार, डॉक्टर बनकर 1 महीने से मरीजों के साथ कर रहा था धोखाधड़ी। दिल्ली के नरेला में दुकान में चोरी की वारदात, महिला गैंग की एक सदस्य को पकड़कर दुकानदार ने किया पुलिस के हवाले, 3 फरार। दिल्ली एनसीआर में घनी धुंध से राहत नहीं, यात्रियों और अस्थमा के मरीजों की बड़ी मुसीबत। गाजियाबाद में सुबह था घना कोहरा, धीमी रफ्तार से चल रही थी गाड़ियां। राजस्थान के भरतपुर में छाया घना कोहरा, वाहन चालकों को जलानी पड़ी गाड़ी की लाइट। रोहतक में कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर टकराई 4 कारें, पहले एक टैंकर ने कार को टक्कर मारी। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क पर सुबह से था घना कोहरा, हादसे में 2 लोगों को मामूली चोट। चेन्नई में अब भी रिहायशी इलाकों में जमा है पानी, स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत। राजस्थान के धौलपुर जिले में मांकरा माइनर नहर के टूट जाने से खेतों में भरा पानी, फसलों को काफी नुकसान। नाराज किसान उतरे सड़क पर, सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सुबह चमोली में भूकंप के हल्के झटके, चमोली में ही 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र। गोपेश्वर, जोशीमठ घाट, गौचर में महसूस किए गए झटके, भूकंप की तीव्रता थी 3.9। दिल्ली में हाफ मैराथन, करीब 13,000 लोगों ने हिस्सा लिया, विकलांग भी दौड़े, उत्साह बढ़ाने पहुंचे सीएम केजरीवाल, विपाशा बासु और फिल्म निर्देशक प्रकाश झा। ग्वालियर को स्मार्ट और ग्रीन बनाने के लिए मैराथन, 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता अभियान, उत्साह बढ़ाने पहुंचे मिलिंद सोमन। मुंबई में योग के लिए जागरूकता मिशन, मरीन लाइन में योग बाय द बेस का आयोजन। कोलकाता में भी हाफ मैराथन का आयोजन, किरण बेदी ने लोगों का उत्साह बढ़ाया, कहा अब शिक्षित युवा भारत बनाने पर है जोर। अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के सॉन्ग लॉन्च के लिए भोपाल पहुंचे रणवीर सिंह, रणवीर को देखने उमड़ी भीड़। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन में जुटी, फिल्म के गाने पर जमकर किया डांस। आपके पसंदीदा चैनल आज तक का न्यूज की दुनिया में दबदबा कायम, न्यूज में सबसे भरोसेमंद ब्रांड का मिला खिताब।
कंज्यूमर के बीच सर्वे के आधार पर सबसे भरोसेमंद न्यूज ब्रांड चुना गया आज तक। मीडिया रिसर्च ग्रुप ने दिया खिताब। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल का अवार्ड हासिल किया। इंडिया टुडे मैगजीन को भी सबसे भरोसेमंद ब्रांड का अवार्ड। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने मकाओ ओपन पर किया कब्जा, जीती $1,20,000 की इनामी राशि। मकाओ ओपन के खिताब के साथ ही सिंधु ने लगाई जीत की हैट्रिक। फाइनल में जापान की मिनात्सु मितानी को शिकस्त दी। पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में पीवी सिंधु को खानी पड़ी शिकस्त, लेकिन बाद में 21-9, 21-23 और 21-14 से मितानी को हराकर खिताब पर किया कब्जा। दिल्ली में नहीं मिलेगी मोहाली और नागपुर जैसी पिच, अपने घर में ही घिरेंगे कप्तान विराट कोहली। आज तक के पास पिच की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हॉकी वर्ल्ड लीग में भारत बनाम जर्मनी मुकाबला 1-1 पर हुआ ड्रॉ। रायपुर में आकाशदीप ने गोल दागकर हार से बचाया।